डियर स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम लगभग फिनिश होने को है। आज का टॉपिक है हमारा कि डाइजेशन में हार्मोन्स की क्या भूमिका है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ से नीट की एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्या क्या खास बातें हैं कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है क्या कि मृत आरबीसी जो होती है, यानी कि आरबीसी जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं, उनमें आपको पता होता है क्या होता है बच्चा, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और जब हीमोग्लोबिन का विघटन होता है, हीमोग्लोबिन के विघटन से पितरस के दो वर्णक बनते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बिलीरुबिन। पहला कौन सा बनता है बच्चा? बिलीरुबिन। और बिलीरुबिन जो होता है वह येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। दूसरा वर्णक, दूसरा पिगमेंट जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? बिलीवर्डिन कहते हैं। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किससे बनते हैं ध्यान में रखना जरूरी है। सिंपल सी बातें हैं, याद होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है? सीधी सी बात है, आरबीसी में पाया जाता है। इतनी बात याद होगी। नेक्स्ट आप ध्यान में रखें कि एक एंजाइम होता है, एक तो होता है इरेप्सिन एंजाइम। ये ध्यान रखना, इरेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्टीएप्सिन एंजाइम। स्टीएप्सिन एंजाइम, ये प्रश्न जनरली लोगों के गलत हो जाते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट जिनको पता नहीं होता उनके ये प्रश्न गलत होते हैं। इरेप्सिन एंजाइम जो होता है वह कौन सा होता है? स्टीएप्सिन एंजाइम होता है वह कौन सा होता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि अग्नाशयी लाइपेज जो है उसको अपन क्या कहते हैं? स्टीएप्सिन एंजाइम कहते हैं। ध्यान से देखना इस बात को कि अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम जो है, अग्नाशयी लाइपेज यानी कि लाइपेज एंजाइम जो कि पेंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है उसको अग्नाशयी लाइपेज या पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम कहते हैं। पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम का एक और क्या नाम है बच्चा? स्टीएप्सिन एंजाइम है। इसका मतलब क्या है कि ये स्टीएप्सिन एंजाइम का काम क्या हो जाता है कि ये इमल्सिफाइड जो लिपिड्स होती हैं उनका डाइजेशन करता है, उनका हाइड्रोलाइसिस करता है। दूसरा है इरेप्सिन एंजाइम। इरेप्सिन एंजाइम जो होता है इसका एक और नाम है अमीनोपेप्टिडेज। क्या नाम है बच्चा? अमीनोपेप्टिडेज। अमीनोपेप्टिडेज क्या कार्य करता है ध्यान में रखना जरूरी है। अमीनोपेप्टिडेज जो एंजाइम है वह क्या करेगा कि प्रोटीन्स के जितने भी टुकड़े हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे पेप्टोन्स हो, चाहे प्रोटीओजेज हो, चाहे डाइपेप्टाइड हो, उनको किसमें बदलता है? एमिनो एसिड्स में बदलता है। तो ये तीन बातें आप लोग ध्यान में और रखें कि इसका मतलब और क्या हो गया कि इरेप्सिन जो एंजाइम है वह एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। आगे बात समझ में। एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को उसके सिरों से काटता है, वह एक्सोपेप्टाइडेज कहलाता है। तो इरेप्सिन भी किस प्रकार का एंजाइम है? एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो पाचन को प्रभावित करते हैं, जो डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। आप लोगों का प्रश्न जो है वो नीट में गलत करते हैं। जब तक आप इनको रीड नहीं करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कौन सा है भाई, कौन कौन से एंजाइम हैं। देखिए अपन बात करेंगे कि पाचन में हार्मोन्स की क्या भूमिका होती है, कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय करते हैं या डाइजेशन प्रक्रिया को एक्टिव रखते हैं। तो देखिए कहां से वो सीक्रेट होते हैं, संभावना है ना कि ये हार्मोन्स कहां से सीक्रेट होता है, क्या काम करता है। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। कहां से तो सीक्रेट होता है, सीक्रेशन उसका कहां पर होता है और यह काम क्या करता है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं इनको जो अपने को याद हो इस शैली में आपको बता रहा हूं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि डाइजेस्टिव हार्मोन्स जो होते हैं मुख्यतः तीन जगहों से, जो एलिमेंट्री कैनाल है उनके तीन भागों से सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज पाइलोरिक स्टोमक, सेकंड इज डिओडेनम एंड थर्ड इज
इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, यहां से डाइजेस्टिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट है गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, क्या है? गैस्ट्रिक हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो कहां से सीक्रेट होता है, उसका फंक्शन क्या है। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, जैसे मैंने बता दिया पहले ही, फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपके क्लियर हो रहा है, यह जो है वह पाइलोरिक स्टोमैक से सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? पाइलोरिक स्टोमैक से सीक्रेट होता है। करता क्या है कि ये फंडिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनको क्या करता है भाई? इंड्यूस्ड करता है, प्रेरित करता है, ताकि वो क्या सीक्रेट करें? डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करें। कौन कौन से? पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन। ठीक है, ये तीन एंजाइम सीक्रेट करने के लिए कौन सा हार्मोन उसको उद्दीप्त करता है, इंड्यूस्ड करता है? तो कौन सा भाई? गैस्ट्रिन हार्मोन। कहां से सीक्रेट होता है? पाइलोरिक स्टोमैक से सीक्रेट होता है। काम क्या करता है? फंडिक भाग की जो ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनको एक्टिव करता है, जिससे वो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिओडेनम। डिओडेनम को हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं कह देता हूं कि इसको कहते हैं भैया गृहिणी कहते हैं। वो गृहिणी नहीं जो घर में काम करती है, वह गृहिणी जो पेट में काम करती है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से हार्मोन गृहिणी के द्वारा सीक्रेट होते हैं, ये ध्यान में रखना। एंटेरोगेस्ट्रिन हार्मोन जो है वो डिओडेनम से सीक्रेट होता है। हिपेटोक्राइनिन हार्मोन भी डिओडेनम से सीक्रेट होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन भी डिओडेनम से सीक्रेट होता है। पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन भी डिओडेनम से सीक्रेट होता है। सीक्रेटिन हार्मोन भी डिओडेनम से सीक्रेट होता है। और एंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स भी डिओडेनम से इसका सीक्रेशन होता है। इतने सारे हार्मोन अकेली गृहिणी सीक्रेट करती है। काम बहुत करती है, चाहे पेट वाली गृहिणी हो या फिर घर वाली गृहिणी हो, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जो होती है, उससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? बहुत बार प्रश्न बनता है, विल्किनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। विलिकिनिन यानी कि आप विलाई जो होते हैं उनको एक्टिव करता है ये। ठीक है, जिससे क्या होता है? विल्किनिन हार्मोन किसको एक्टिव करता है? जो रसांकुर है, विलाई जो होती हैं उनको एक्टिव करता है, ताकि वो एब्जॉर्प्शन जो होता है फूड को डाइजेस्टिव जो डाइजेशन हो चुका है उसका, उस फूड को अपन क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करता है। कौन सा? विल्किनिन हार्मोन। समझ गए? इनके बारे में चर्चा करते हैं। एंटेरोगेस्ट्रिन हार्मोन, क्या प्रश्न बनता है? कहां से सीक्रेट होता है? बता देंगे, डिओडेनम से सीक्रेट होता है। काम क्या करता है? देखो, एंटेरो है, थोड़ा एंटी हो गया है, किसके? गैस्ट्रिन के। गैस्ट्रिन हार्मोन के एंटी काम करता है। ये क्या काम करेगा कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसके सीक्रेशन को ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, संदमित करता है, रोकता है कि भैया तेरा काम हो गया है, पेट में सीक्रेट ही होते रहोगे क्या? पेट को भी पचा जाओगे क्या? स्टोमेक को भी पचा जाओगे क्या? कौन रोकता है? एंटेरोगेस्ट्रिन रोकता है। किससे सीक्रेट होता है? डिओडेनम से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है, जो कि डिओडेनम जो होता है गृहिणी की उपकला से सीक्रेट होता है, दैट इज हिपेटोक्राइनिन हार्मोन। कौन सा भाई? हिपेटोक्राइनिन, जिसे आपको नाम से स्पष्ट है, हिपेटो मतलब लीवर। लीवर में क्या होता है बच्चा? लीवर में क्या होता है कि बाइल जूस का सीक्रेशन होता है। तो बाइल जूस जो होता है उसके सीक्रेशन को एक्टिव करने वाला, प्रेरित करने वाला, उद्दीप्त करने वाला हार्मोन कौन सा है? हिपेटोक्राइनिन। नाम से हिपेटो का मतलब लीवर से है, और क्राइनिन का मतलब क्या है? उद्दीप्त करने वाला, इंड्यूस्ड करने वाला, स्टिमुलेटेड करने वाला। कौन सा? हिपेटोक्राइनिन। काम क्या करता है? लीवर क्या काम करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस जो होता है वह काम क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। किसका इमल्सिफिकेशन करता है? आप बताएंगे, लिपिड्स का इमल्सिफिकेशन करता है। विटामिन ए, डी, ई के उनका एब्जॉर्प्शन करता है। कौन सा? हिपेटोक्राइनिन या से के इंड्यूस्ड करने से, के उद्दीप्त करने से जो बाइल जूस स्रावित होता है वह करता है। नेक्स्ट, कोलिसिस्टोकाइनिन, बहुत बार प्रश्न आता है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या काम करता है? कौन सा बच्चा? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या काम करता है? तो ये ध्यान में रखना, ये कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वह गोल ब्लैडर जो होती है, गोल ब्लैडर पित्ताशय
आपको पता है गोल ब्लैडर की पथरी, स्टोन गोल ब्लैडर में हो जाता है, वही गोल ब्लैडर की बात कर रहे हैं। तो इसका संकुचन, इसको दबाने वाला संकुचित कर देता है, जिससे इसमें रस जो भरा हुआ है वह उस डक्ट के द्वारा डिओडेनम में आ जाता है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन क्या काम करता है? गोल ब्लैडर को संकुचित करता है। आगे बात समझ में, कहां से सीक्रेट होता है? आंसर सेम, डिओडेनम से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन। पेंक्रियोजाइमिन नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा शब्दों को देखेंगे तो ये बोलते हैं, जब शब्दों पे ध्यान देंगे तो शब्द बोलते हैं, अपने आप बताते हैं। ये शब्द क्या बताते हैं? कि मैं बच्चा ये काम करता हूं। नाम से स्पष्ट है, पेंक्रियोजाइमिन। पेंक्रियोजाइमिन का मतलब यह पेंक्रियाज जो होता है, अग्नाशय जो होता है, उसको क्या करता है भाई? उसके सिक्रेशन को रेगुलेट करता है। कौन सा? पेंक्रियोजाइमिन। लेकिन आपको पता है जो पेंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, तो उसके कौन से पार्ट का? उसके एंजाइमेटिक पार्ट को का रेगुलेशन किया जाता है किसके द्वारा? पेंक्रियोजाइमिन के द्वारा। आगे बात समझ में, सेक्रेटिन हार्मोन्स ये क्या काम करता है? यह भी डिओडेनम से सीक्रेट होता है। काम क्या करता है? जो पेंक्रियाज है उसके जल भाग का, यानी कि जल भाग का रेगुलेशन करता है। कौन? सेक्रेटिन हार्मोन। और लास्ट क्या है? एंटेरोक्राइनिन हार्मोन क्या काम करता है बच्चा? प्रश्न यहां से भी बनता है। एंटेरोक्राइनिन मतलब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन से कौन सा जूस सीक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस का रेगुलेशन करने वाला हार्मोन कौन सा है? एंटेरोक्राइनिन हार्मोन। बहुत बार संभावनाएं यहां से प्रश्न पूछे जाने की बनती हैं, इसलिए इस क्लास को आप बार बार सुने ताकि एग्जाम में सही ऑप्शन चुने। ठीक है, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।